Hello students, welcome you all on English Literature Topics platform. In this video, I am going to tell you a very important literary topic, and that is Pre-Raphaelite Brotherhood. Student, Pre-Raphaelite Brotherhood was a group of artists in the Victorian era. This group founded in 1848 by Dante Gabriel Rossetti and William Holman Hunt, John Everett Milnes, later joined by William Michel Rossetti, James Collinson, Frederick George Stephenson. So this group is 7 members group which founded in 1848. I hope you understand. Student, जो प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड जो ग्रुप है ये 1848 में फाउंड हुआ और ये विक्टोरियन एरा में आया। आप सभी को पता है कि विक्टोरियन एरा का जो टाइम स्पेन है वो 1837 से 1901 तक है, जब क्वीन विक्टोरिया का कोरोनेशन हुआ। ठीक है, ये आप सभी को पता है, पर बहुत जो बुक्स हैं उस सब में अलग अलग दे रखा है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको कुछ साइट्स पे इसका जो टाइम स्पेन है इस विक्टोरियन एरा का वो अलग मिल सकता है। कुछ लोग 1832 से मानते हैं विक्टोरियन एरा का जो स्टार्टिंग है, कुछ बुक्स में 1835 से है, बट जिनका कोरोनेशन हुआ क्वीन विक्टोरिया का वो 1837 में हुआ। तब से जो है जो विक्टोरियन एज है उसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। सो हमारा जो टॉपिक है प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड, ये 7 मेंबर्स हैं, इसमें 7 मेंबर्स का एक ग्रुप है। ठीक है, 7 मेंबर्स का जो ग्रुप है इसमें इनके जो मेंबर्स है 7 मेंबर्स जो है वो पोइट भी हैं, वो पेंटर्स भी हैं, वो राइटर भी हैं। ठीक है, स्पेशली ये ग्रुप जाना जाता है पेंटर के लिए, पेंटिंग के लिए। अब इसका नाम प्री रेफेलाइट क्यों है? देखो, राफेल जो है वो 15th सेंचुरी के एक बहुत ही बड़े इटालियन पेंटर थे। सो जो दांते गैब्रियल रॉसेटी हैं वो ऐसा माना जाता है कि वो एक बार लंदन गए और उन्होंने इनकी पेंटिंग को देखा। लोग इसको काफ़ी अप्रिशिएट कर रहे थे, राफेल की पेंटिंग को। राफेल किसके टाइम में थे? लियोनार्डो दा विंसी और माइकल एंजेलो के टाइम में राफेल थे। इन दोनों ही पेंटर के नाम बहुत ही फेमस आपने सुने होंगे। सो राफेल जो है उसी टाइम के हैं। सो जब दांते गैब्रियल रॉसेटी जब लंदन गए और उन्होंने देखा कि जो राफेल की पेंटिंग है उसको काफ़ी प्रेज़ किया जा रहा है, तो इनको वो कुछ समझ नहीं आया। तो इन्होंने क्या किया, ये एक तरह से एक रॉयल एकेडमी के अपोजिशन में थे। रॉयल एकेडमी एक ग्रुप था जो फॉलो करता था राफेल की टाइम की पेंटिंग्स को, उस टाइम की इटालियन पेंटिंग्स को, जब राफेल हुआ करता था। तो ये उस रॉयल एकेडमी ग्रुप के अपोजिशन में रहे, जो ये 7 मेंबर्स थे। क्यों रहे? क्योंकि ये बात करते हैं प्री राफेल, राफेल से पहले जो भी पेंटिंग्स थी उनको ये सपोर्ट करते हैं, उनके नेचर को सपोर्ट करते हैं, ये उनकी कैरेक्टरिस्टिक को सपोर्ट करते हैं। कौन? प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड। जो ये 7 मेंबर्स हैं वो राफेल की पेंटिंग को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो सपोर्ट करते हैं प्री राफेल को, मतलब राफेल से पहले जो पेंटर्स आए उनकी पेंटिंग को सपोर्ट करते हैं। मतलब जो है आप बोल सकते हो कि मिडाइवल एज की जो पेंटिंग्स हैं उनको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि रेनेसां में जो है राफेल आए थे और ये सपोर्ट करते हैं मिडाइवल एज को। तो ये कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्री राफेलाइट ब्रदरहुड की जो एक पेंटिंग है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, वो आइडियलिस्टिक नहीं होनी चाहिए। जबकि राफेल के टाइम की या राफेल की जो पेंटिंग है वो कैसी है? आइडियलिस्टिक है। बट पेंटिंग कैसी होनी चाहिए? रियलिस्टिक होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड। जो प्री रेफेलाइट के जो 7 मेंबर्स हैं उनका यही कहना था कि जो राफेल के टाइम की पेंटिंग्स है वो रियलिस्टिक नहीं है, वो इस सोसाइटी को एक्सपोज नहीं करती अपनी पेंटिंग में, वो रियलिस्टिक चीज़ों को नहीं दिखाती है। जबकि पेंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि अगर आप किसी चीज़ को डिफ़ाइन कर रहे हो तो आप वही चीज़ डिफ़ाइन करो जो आपने देखी है, ना कि आप इमेजिनेशन में कोई चीज़ सोच रहे हो और वो आपने पेंट कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड। इनके अनुसार क्या है कि जो विक्टोरियन सोसाइटी में इन्होंने अपनी पेंटिंग्स में क्या क्या बनाया, इनकी पेंटिंग्स कैसी हुआ करती थी। इनकी पेंटिंग्स, जैसा कि मैंने बताया कि ये रियलिस्टिक के सपोर्ट में थे, तो इनकी पेंटिंग्स जो थी वो रियल बेस्ड ही थी। इन्होंने जो भी अपनी सोसाइटी में विक्टोरियन एरा में जो भी ऑब्जर्व किया, लाइक कंडीशन ऑफ वीमेन, कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन, वो सब इन्होंने अपनी पेंटिंग में
जो है डाला। बहुत सारे क्रिटिक जो हैं वो इनकी पेंटिंग को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, क्योंकि इनकी पेंटिंग में अकॉर्डिंग टू देयर क्रिटिक्स वल्गैरिटी भी दिखती है। क्यों दिखती है वल्गैरिटी? क्योंकि इन्होंने कुछ पेंटिंग्स इनकी ऐसी रही प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड की कि इन्होंने जो विमेन की कंडीशन थी इस सोसाइटी में विक्टोरियन एज में वो शो की। मतलब एक तरह से एक प्रॉस्टिट्यूट को दिखा दिया, ठीक है, किसी ऐसी लेडी को दिखा दिया जो कि वर्जिन हो बट वो किसी मैन के साथ है। मतलब आप अगर इनकी पेंटिंग को देखोगे, आप नेट पे ज़रूर सर्च करिएगा प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड पेंटिंग्स, तो आप वन बाय वन इनकी जो भी 7 मेंबर्स से इनकी पेंटिंग्स आती जाएगी, और आप जब उनको ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ कुछ पेंटिंग्स ऐसी है जिनमें वल्गैरिटी जो है शो होती है, ऐसा कहते हैं क्रिटिक। जो भी क्रिटिक रहे हैं विक्टोरियन प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड के, वो ऐसा कहते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग पेंटिंग कैसी होनी चाहिए थी? रियलिस्टिक पेंटिंग होनी चाहिए थी रादर देन आइडियलिस्टिक। आइडियलिस्टिक पेंटिंग किसकी हुआ करती थी? जब राफेल का टाइम था, जब लियोनार्डो दा विंसी का टाइम था, तब पेंटिंग कैसी हुआ करती थी? आइडियलिस्टिक हुआ करती थी। मतलब जो हमारी इमेजिनेशन में था वो हम पेंट कर देते थे। पर प्री रैफेलाइट इसके बिल्कुल अपोजिशन में है। वो कहते हैं कि आपको पेंटिंग करनी है तो आप कैसी पेंटिंग करेंगे? जो भी आप सोसाइटी में ऑब्जर्व करते हो या जो रियल हो रहा है इस लाइफ में, वो आप पेंट करो। अगर आप सपोज किसी पार्क में घूमने गए हो और आपको पार्क की पेंटिंग बनानी है, तो आप वही पार्क की पेंटिंग बनाने का ट्राई करो जिस पार्क में आपने घूमने गए थे और आपने उस पार्क को ऑब्जर्व किया, ना कि आपके इमेजिनेशन में जो एक पार्क है उसको आप बनाओ। सो ये रियलिस्टिक पेंटिंग को सपोर्ट करते हैं रादर देन आइडियलिस्टिक पेंटिंग। उसके अलावा इस प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड में जो इम्पॉर्टेंट बातें ध्यान में रखने की है, एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं इसके, वो कैसे आते हैं? प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड के जो 7 मेंबर्स हैं उनमें से किसी का भी नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन प्री रैफेलाइट है और या कौन से नहीं हैं। तो इन 7 मेंबर्स के नाम आपको ध्यान में रखने हैं। और उसके अलावा इन्होंने एक जो है पीरियडिकल जो है स्टार्ट किया था जिसका नाम है द जर्म, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि द जर्म जो लिटरेरी मैगजीन है वो कहाँ से आई, वो किसने फाउंड की? तो जो द जर्म लिटरेरी मैगजीन है वो आई प्री रैफेलाइट के द्वारा। प्री रैफेलाइट जो है वो लेकर आए द जर्म लिटरेरी मैगजीन को। तो ये लिटरेरी मैगजीन जो है वो आप बिल्कुल ध्यान में रखें। इस लिटरेरी मैगजीन में जो प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड थे उनके पेंटिंग्स, उनके आर्टिकल्स ही छपते थे। उसके अलावा इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी ध्यान में रखने की है कि इसको जो है क्रिटिसाइज़ किसने किया? तो इसको क्रिटिसाइज़ करने के लिए एक फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री, एक टर्म है फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री, जो रॉबर्ट विलियम बुचैनन ने दी है। रॉबर्ट हो सकता है मैं इसका नाम जो है रॉबर्ट विलियम बुचैनन, इसका मिस प्रोनाउंस कर रही हूँ, बट आप इसका प्रोनाउंसिएशन चेक कर लीजिएगा। सो फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री जो है रॉबर्ट विलियम बुचैनन ने दी है। तो इसमें वो जो है वो एक तरह से प्री रैफेलाइट में स्पेशली दांते गैब्रियल रोस्टी को जो है क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। द फ्लैशली स्कूल इज़ द नेम गिवन बाय रॉबर्ट बुचैनन टू अ रियलिस्टिक सेंशुअल स्कूल ऑफ पोएट्स to which Dante Gabriel Rossetti, William Morris and Algernon Charles Swinburne belonged। ये इन तीनों को, स्विनबर्न को, विलियम मॉरिस को और दांते गैब्रियल रोसेटी को इन्होंने अपने फ्लैशली स्कूल ऑफ पोएट्री जो टर्म है उसमें क्रिटिसाइज़ किया। इसके अलावा चार्ल्स डिकिंसन जो है वो भी क्रिटिसाइज़ करते हैं इस जो है इस ग्रुप को, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम कि कुछ इसमें ज़्यादा ही ऐसा कुछ दिखा दिया गया है, ज़्यादा ही रियल जो है इमेज दिखा दी गई है, वल्गैरिटी दिखा दी गई है। तो ये भी एक तरह से चार्ल्स डिकिंसन भी इस ग्रुप को जो है क्रिटिसाइज़ करते हैं। इस ग्रुप को डिफेंड करने वाले जो हैं वो हैं जॉन रस्किन। जॉन रस्किन इस ग्रुप को जो है प्री रैफेलाइट ब्रदरहुड, ये जो पेंटर्स हैं इनको डिफेंड करते हैं। और इसके अलावा इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ध्यान में रखने की यही बता देती हूँ आपको। इन 1850s रस्किन, जॉन रस्किन इस्टेब्लिश अ रिलेशनशिप विद द प्री रैफेलाइट्स। फिर उन्होंने एक कोटेशन दिया, गो टू नेचर, रिजेक्टिंग नथिंग, सेलेक्टिंग नथिंग एंड स्क्रॉनिंग नथिंग।
ये प्री रेफेलाइट के लिए उन्होंने बोला, गो टू नेचर, रिजेक्टिंग नथिंग, सेलेक्टिंग नथिंग एंड स्क्रॉनिंग नथिंग। और इसमें ध्यान रखने वाली बात ये है कि आप सबको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये जो 7 मेंबर्स हैं ये पेंटर तो हैं ही, उसके अलावा पोएट्स भी हैं, राइटर्स भी हैं, क्रिटिक्स भी हैं। सो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो वर्क है एज अ पोएट जो है दांते गैब्रियल डीजी रोसेटी जो है उनका द ब्लेस्ड डेमोजल जो है वो काफ़ी फेमस वर्क है। ये द जम जो इन्होंने जो लिटरेरी मैगज़ीन स्टार्ट की थी प्री रेफेलाइट ने, द जम, उसमें पब्लिश हुआ था। फिर ये रीपब्लिश होता रहा। सबसे पहले ये आया था 1850 में, उसके बाद रीपब्लिश होके 1856 में आया, फिर 1870 में आया, फिर 1873 में आया। ये जो पोएम है इसके लिए द पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाय एडगर एलन पोज पोएम द रावन एंड रोसेटी ओन पोएम द ब्लेस्ड डेमोजल वॉज अ इमिटेशन ऑफ कीट्स। और ये जो पोएम है ये इमिटेशन ऑफ कीट्स है, कीट्स की पोएम की इमिटेशन है। सो ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सी पोएम इमिटेशन ऑफ कीट्स है, या डीजी रोसेटी की कौन सा वर्क इमिटेशन ऑफ कीट्स है, तो कौन सा है, द ब्लेस्ड डेमोजल। ठीक है, ये इसमें इम्पॉर्टेंट जो है बात ध्यान में रखने वाली थी। उसके अलावा अब थोड़ा कुछ रीड आउट करके मैं आपको बता देती हूँ ताकि कुछ अगर पॉइंट छूट गया हो तो वो आपको समझ में आ जाए। वैसे तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि ये जो ग्रुप है ये विक्टोरियन एरा में आया, प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड। इसमें 7 मेंबर्स हैं और ये 7 मेंबर्स रियलिस्टिक पेंटिंग को सपोर्ट करते हैं। ये राफेल से पहले, राफेल जो है वो 15th सेंचुरी के एक इटालियन पेंटर हैं, उनसे पहले की जो पेंटिंग्स थी उनके पहले जो पेंटर्स थे उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अब एक बार आप सुन लीजिए पॉइंट टू पॉइंट। ग्रुप ऑफ इंग्लिश पेंटर्स, पोएट्स एंड आर्ट क्रिटिक्स फाउंडेड इन 1848 बाय विलियम हॉलमर हंट, जॉन एवरेट मिलियंस, दांते गैब्रियल रोसेटी, विलियम मिशेल रोसेटी, जेम्स कॉलिंसन, फ्रेडरिक जॉर्ज स्टीफेंसन एंड थॉमस वूलनर, हु फॉर्म द 7 मेंबर्स ब्रदरहुड। आपको सभी के नाम ध्यान में रखने हैं। हो सकता है कि मैं प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ उससे आपको समझ नहीं आए, तो आप विकिपीडिया पे इनके नाम देख लीजिएगा, कोई बुक में इनके नाम देख लीजिएगा, इनके नाम जो है वो नोट कर लीजिएगा एक जगह पे, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे। द प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड वॉज फाउंडेड इन जॉन मिलियंस पेरेंट्स हाउस ऑन गोर Street, London in 1848. The Brotherhood first appeared in 1849 at London's Royal Academy. It is a group of younger British painters who banded together in 1848 in reaction against what they conceived to be an unimaginative and artificial historical painting of the Royal Academy. Unimaginating का मतलब यही हो गया कि रियलिस्टिक पेंटिंग को ये है जो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, उसके अलावा रॉयल अकेडमी एंड हु प्रपोर्टली सॉट इट टू एक्सप्रेस अ न्यू मॉरल सीरियसनेस एंड सिंसियरिटी इन देयर वर्क्स। दे वर इंस्पायर्ड बाय इटालियन आर्ट ऑफ 14th एंड 15th सेंचुरी। ये 14th और 15th सेंचुरी के जो आर्ट थी इटालियन आर्ट, उससे इंस्पायर हुए। बिलीव्स ऑफ प्री रेफेलाइट, राफेल कब आए थे? राफेल आए थे 1483 से 1520 तक। राफेल जो है उनका लाइफ स्पैन माना जाता है 1483 से 1520 तक। बहुत टाइम तक ये नहीं जिए पर कुछ टाइम में ये बहुत फेमस हो गए थे। बिलीव्स ऑफ प्री राफेलाइट, देयर एम वॉज 3fold टू रिवाइव ब्रिटिश आर्ट। इनके 3 मेन एम थे। क्या क्या थे? ध्यान से सुनना। To revive British art, to make it as dynamic, powerful and creative as the late medieval and early Renaissance works created the time of the Italian artist Raphael। ये ब्रिटिश आर्ट को उतना ही डायनेमिक और पावरफुल बनाना चाहते हैं जितना कि इटालियन आर्ट, राफेल का जो आर्ट था उतना ही ब्रिटिश आर्ट को ये पावरफुल बनाना चाहते हैं। एंड टू फाइंड वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग बोथ नेचर एंड ट्रू इमोशंस इन आर्ट, और ये फाइंड करते हैं अपने वर्क में क्या? एंड टू फाइंड वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग बोथ नेचर एंड ट्रू इमोशंस इन आर्ट। नेचर और ट्रू इमोशंस इन आर्ट मतलब कुछ भी इनको झूठ नहीं चाहिए, ये जो ट्रू इमोशंस हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी पेंटिंग करना चाहते हैं। द प्री रेफेलाइट्स वर अ ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट इन द विक्टोरियन एरा। दे बिलीव्ड आर्ट शुड बी एज सिमिलर टू द रियल वर्ल्ड एज पॉसिबल। देखो ये कह रहे हैं आर्ट शुड बी, आर्ट कैसा होना चाहिए? They believe art should be as similar to the real world as possible. Think of it like if you painted a park
द पार्क यू हैव पेंटेड शुड शो द पार्क एज यू सी इट। मतलब मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया था पहले कि अगर आप किसी पार्क को देखते हो तो उसकी पेंटिंग वैसे ही करो जैसा कि आपने उसको देखा है, कुछ भी इमेजिनेशन मत करो, रियलिस्टिक जो है वही पेंटिंग आप पेंट करो। So this group formed in response to the Royal Academy. They found the Royal Academy to be shallow and uninspired. ये Royal Academy के अपोज में थे क्योंकि Royal Academy जो है वो सपोर्ट करती थी राफेल की पेंटिंग को और उसको ये अनइंस्पायर्ड बोलते थे और ये उसके अगेंस्ट में थे। They support late medieval and early Renaissance art that came before Raphael. They support late medieval, ये late medieval को and अर्ली रेनेसा आर्ट को सपोर्ट करते थे जो कब आया था, राफेल से पहले आ गया था। लेट मिडाइवल और अर्ली रेनेसा, और राफेल कब आया था, रेनेसा में आया था, जब रेनेसा कंप्लीट था तब आया था। और ये किसको सपोर्ट करते हैं, लेट मिडाइवल एंड अर्ली रेनेसा, मतलब मिडाइवल में जो पेंटर्स थे उनको, सॉरी, और जो रेनेसा स्टार्टिंग में जो पेंटर्स थे उनको सपोर्ट करते हैं। अब कुछ पेंटर्स के नाम मैंने जो लिखे हैं जिनको ये सपोर्ट करते थे। दे सपोर्टेड पेंटर्स लाइक सैंड्रो बॉटिसल्स। देखो, हो सकता है मैं मिसप्रोनाउंस कर रही हूँ या मेरा प्रोनाउंसिएशन आपको समझ नहीं आए तो आप गूगल कर सकते हैं कि ये जिसको सपोर्ट करते थे उन पेंटर्स के क्या नाम हैं। डोमेसियो ग्रीनलैंडियो एंड पिट्रो पर्जियो, ये जो है इनके नाम काफ़ी डिफ़िकल्ट भी हैं, सो मे बी मैं मिस प्रोनाउंस कर रही हूँ और मे बी आपको समझ नहीं आए, और आई एम श्योर नहीं समझ आए होंगे क्योंकि ये नेम्स ऐसे होते हैं कि जब स्क्रीन पे दिखते हैं तो ही हमें समझ आता है दैट क्या है, अदरवाइज़ हमें लगता है क्या बोल दिया। पर मैंने आपको बता दिया, अगर आपको जानना है पेंटर्स के बारे में तो आप गूगल में टाइप कर सकते हैं कि जो प्री रैफेलाइट जिन को सपोर्ट करते थे, जिन पेंटर्स को, उनके नाम तो आ जाएंगे। द प्री रैफेलाइट्स फॉर सेल्फ पब्लिसिटी seeking controversy and attention. A lot of themes they choose to depict were quite daring for the time, including problematic subjects such as poverty, emigration, prostitution, and the double standard of sexual morality in society. ये अपनी पेंटिंग में कौन कौन सी थीम यूज़ करते थे, तो कौन कौन सी थीम यूज़ करते थे, पोवर्टी, गरीबी, एमिग्रेशन, जो भी प्रवासी, जो भी माइग्रेंट सोसाइटी होती है, प्रोस्टिट्यूशन, सबको पता है प्रोस्टिट्यूशन, एंड द डबल स्टैंडर्ड ऑफ सेक्सुअल मॉरलिटी इन सोसाइटी। ये सब चीज़ें अपनी पेंटिंग में एक्सपोज करने का ट्राई करते थे, मतलब एक रियलिस्टिक जो है सोसाइटी दिखाते थे अपनी पेंटिंग्स में, जो उस टाइम की विक्टोरियन सोसाइटी थी। दे आर रियलिस्टिक, ऑब्वियस बात है कि रियलिस्टिक थे रादर देन आइडियलिस्टिक। इनके लिए जो है एक बहुत ही अच्छा कोटेशन, ब्यूटी विदाउट द बिलव्ड इज़ लाइक अ स्वॉर्ड थ्रू द हार्ट बाय डी.जी. रोसेटी। ब्यूटी विदाउट द बिलव्ड इज़ लाइक अ स्वॉर्ड थ्रू द हार्ट। फिर इनकी इम्पोर्टेंट जो पेंटिंग्स हैं उनके कुछ नाम हैं, जैसे द गर्लहुड ऑफ मैरी वर्जिन। द गर्लहुड ऑफ मैरी वर्जिन, जो वर्जिन थी, मैरी वर्जिन थी, वो उसका गर्लहुड दिखाया है। ये पेंटिंग है डी.जी. रोसेटी की, जो 1848 या 49 में आई थी, मतलब इस ग्रुप के स्टार्टिंग में डी.जी. रोसेटी की पेंटिंग आ गई थी, द गर्लहुड ऑफ मैरी वर्जिन। इसमें जो है मैरी वर्जिन जो है अपने मदर के साथ में, जो उनकी मदर है क्वीन एन, उसके साथ में बैठी हुई हैं गर्लहुड में, मतलब अभी गर्लहुड में हैं वो अपने, और वो अपनी मदर के साथ बैठी हुई हैं। इस पेंटिंग को अगर आप गूगल पे टाइप करोगे तो पेंटिंग दिख जाएगी आपको। और उनके फादर जो हैं वो बाहर बैकयार्ड में कुछ काम कर रहे हैं और एक एंजल है उनके साथ में। तो एक ब्यूटीफुल सी पेंटिंग है बाय डी.जी. रोसेटी। ऑफेलिया, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पेंटिंग है जॉन एवरेट मिलियंस की। ये 51 और 52 में, 1851 और 52 में आई है। ऑफेलिया जो पेंटिंग है वो हैमलेट में जो ऑफेलिया है उस पे बेस्ड है, मतलब डेथ इन शेक्सपियर्स हैमलेट बाय क्वीन गर्ट्रूड, जो इसकी डेथ हो गई थी इसने ऑफेलिया की, वो दिखाया है। ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग है बाय जॉन एवरेट मिलियंस, ऑफेलिया जो है। उसके अलावा आर इंग्लिश कोस्ट जो है वो पेंटिंग है विलियम हॉलमन हंट की।
सो ये कुछ 3 इम्पॉर्टेंट जो पेंटिंग्स थी, जो कि इसके प्री रेफलाइट के जो स्टार्टिंग के जो पेंटर्स थे उनकी पेंटिंग्स मैंने आपको एक एक पेंटिंग बता दी। उसके अलावा और भी इनकी पेंटिंग्स है जो इम्पॉर्टेंट है, तो आप उसको गूगल पे देख सकते हैं, उनके नाम लिख सकते हैं। आपको क्या क्या याद रखना है प्री रेफलाइट ब्रदरहुड में? प्री रेफलाइट ब्रदरहुड जो है वो 7 मेंबर्स का ग्रुप था। इन 7 मेंबर्स के आपको नाम ध्यान में रखने हैं। ये ग्रुप 1848 में फाउंड हुआ, ये आपको ध्यान में रखना है कब फाउंड हुआ। ये विक्टोरियन एज में आया, ये ध्यान रखना है। द जम जो है वो लिटरेरी मैगजीन थी जो इन्होंने स्टार्ट करी, ये ध्यान रखना है। उसके अलावा जॉन कीट्स की कौन सी पोएम, जॉन कीट्स की कौन सी पोएम किसने इमिटेट करी है? तो ये किसने इमिटेट करी है? जो डीजी रॉसेटी हैं, उन्होंने ब्लेस्ड डेमोजल्स जो है वो जॉन कीट्स की पोएम का इमिटेशन है, ये ध्यान में रखना है। उसके अलावा इसमें ध्यान में रखने वाली बात क्या थी? अकॉर्डिंग टू मी एज सच कुछ नहीं है, बाकी मैंने आपको सब एक्सप्लेन कर ही दिया है। और आप फ्लैशली स्कूल ऑफ पोएट्री, ये टर्म भी आप ध्यान में रख सकते हैं, बहुत बार एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आ जाता है। फ्लैशली स्कूल ऑफ पोएट्री जो है रॉबर्ट विलियम बुचैनन जो है उनकी टर्म है, और इसमें उन्होंने जो रियलिस्टिक जो पेंटर्स हैं उनको जो है क्रिटिसाइज़ किया है। सो ये प्री रेफलाइट ब्रदरहुड टॉपिक कंप्लीट मैंने आपको बता दिया। अब आपको अगर ये जो टॉपिक है हेल्पफुल लगा हो, बेनिफिशियल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। और हाँ, मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो को वॉच कर रहे हैं बट वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट्स नहीं कर रहे हैं। सो प्लीज़ अगर आप वीडियो देखते हैं और आपको वीडियो बेनिफिशियल लगता है और हेल्पफुल लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि उसमें आपका कुछ भी नहीं जाएगा। सो आई थिंक एंड आई रिक्वेस्ट यू कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो, क्योंकि आप देखते हैं मैं जो है जब देखती हूँ उसका पूरा डिटेल, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, मोस्ट प्रोबेबली ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और उन्हीं का वॉच टाइम ज़्यादा है, और जो सब्सक्राइब कर रहे हैं वो तो बेचारे फिर भी कम देख रहे हैं। सो अगर आप इतने सारे लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। थैंक यू।